अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के फ़ज़लो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए और ख़ूबसूरत दिन के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, इससे पहले मैं आप लोगों को यही बताती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रेंट पे रहती हूँ, किराए के घर में। और ये है जी मेरा ससुराल में मेरा घर, जहाँ मैं शादी हो के आई, मेरे हस्बैंड का ज़ाती घर। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने घर का टूर करवाया जाए और दिखाया जाए कि गांव के अंदर किस तरह से घर बनाए जाते हैं। ये घर मेरे ससुर ने ख़ुद बनाया है, वो मिस्त्री हैं, अपने हाथों के साथ इस घर की बुनियाद रखी है। और बहुत सा काम होने वाला है, अभी घर पूरा कंप्लीट नहीं है, बहुत सा काम जो है वो लेफ़्ट ओवर है, जो इंशाल्लाह टाइम के साथ होता रहेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि घर बनाना इस दौर में कोई आसान काम तो है नहीं। आज ये कैमरामैन मेरे हस्बैंड ख़ुद हैं। और सबसे पहले मेन गेट के साथ ही ये है जी बैठक का दरवाज़ा। और ये जो है ये मेरे ससुर ने कुछ डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ पे जी वॉशरूम है, बेसिन है, और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं। यहाँ से मेन गेट की लुक ऐसी है। और उसके बाद जी ये है जी टीवी लॉन्च। और यहाँ पे सामने जो आपको दो कमरे नज़र आ रहे हैं, एक कमरा मेरा है और एक मेरी देवरानी का है। ये है जी बैठक। बैठक के अंदर ये जो आपको सामान नज़र आ रहा है ये मेरा है। ये सोफ़े वगैरह जो पड़े हुए हैं, और साथ में डाइनिंग टेबल ओवरऑल हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसको जो है ऐसे रखा हुआ है एक साइड पे। और ये है जी इस्त्री स्टैंड। ये सारा ओवरऑल सामान जो है वो मेरा है। गांव के अंदर बैठक जो है वो एक मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं उसे घरों के अंदर नहीं लेके आया जाता। आपके फ्रेंड हों या गांव के अंदर कोई भी किसी मसले मसाइल की वजह से आपसे मिलने आए तो उसे अलहदा ही बैठक में बिठाया जाता है। बैठक के दो दरवाजे हैं, एक बाहर की तरफ है और एक ये घर के अंदर है। और यहाँ पे जी बैठक के साथ ही है किचन। ये बड़ी सी चारपाई रखी हुई है टीवी लॉन्च के अंदर। किचन के अंदर बहुत ज़्यादा मैस है, सो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, कोई बुरा कमेंट मत कीजिएगा। मेरी सास किचन के अंदर काम कर रही है, पंजीरी बना रही हैं, और आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ बने और किचन के अंदर मैस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये जो छतें हैं, पूरे घर की जो छत है वो सीलिंग होने वाली है, प्लस्तर भी नहीं करवाई, और नीचे फ़र्श भी डलने वाला है। ये मेरी फ्रिज है। और यहाँ पे जो मेरी सास जो है वो अपना काम कर रही हैं। किचन के अंदर एक विंडो भी है, ताकि जो है वो हवा का गुज़र बसर किचन के अंदर होता रहे। ओवरऑल किचन काफ़ी बड़ा है। अच्छा जी, किचन के बिल्कुल साथ मेरा रूम है। यहाँ से मेरे रूम की फ़ाइनल लुक देखें। यहाँ भी शादी मुबारक, ये स्टिकर को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए लगे हुए। अच्छा जी, ये है मेरा फ़र्नीचर। आप लोगों ने कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि आपको मेरा फ़र्नीचर का कलर और पूरा डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा, बहुत से मेरे रिलेटिव मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम किराए पे रहती हो, तुम्हें अपने फ़र्नीचर की, अपने कमरे की टेंशन नहीं होती? तो ये कमरा जो है वो मेरे बाद मेरी सास और मेरे ससुर इस्तेमाल करते हैं, और इसका पूरी तरह से ध्यान भी रखा जाता है। और मुझे क्यों फ़िक्र होगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और मैं खुशहाल हूँ, मेंटली सुकून में हूँ। और ज़िंदगी में आपको सुकून चाहिए, सुकून एक मेन चीज़ होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। सो मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि मेरी चीज़ें किस हाल में हैं। आई नो कि मेरे बाप के बहुत पैसे लगे हैं, बट फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, सुकून में हूँ। चीज़ें फिर बन जाती हैं, कोई नहीं, जब हम अपना घर यहाँ पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपना फ़र्नीचर यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी। मैं जब रेंट पे गई थी तो मैं अपनी मेन चीज़ें ही लेके गई थी, बकाया मेरा फ़र्नीचर सारा इधर ही पड़ा हुआ है। उसके साथ ही है जी यहाँ पे मेरी सास का फ़र्नीचर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जी लाइट ऑफिस को ऑन करते हैं। ये जी मेरी सास के रूम की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे सबको अपनी अपनी माओं के फ़र्नीचर याद आ गए होंगे, क्योंकि ओवरऑल उस टाइम पे इसी तरह के फ़र्नीचर बनते थे, छोटा सा शोकेस और इस तरह से बेड, बिल्कुल सिंपल, कोई ओवरऑल डिज़ाइनिंग नहीं होती थी। और ये बहुत अच्छी लकड़ी के फ़र्नीचर बने हुए हैं, इसलिए अभी तक कायम है। और हमारे फ़र्नीचर जो हैं वो ख़राब भी होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, रूम्स के अंदर मेरे और मेरी सास के रूम के अंदर वॉशरूम भी हैं अटैच, और गैलरी भी बनी हुई है जहाँ पे वॉशिंग मशीन और ओवरऑल बर्तन शर्तन पड़े हुए हैं, जो एक्स्ट्रा सामान है। अच्छा,
अच्छा जी, ये दूसरा किचन है जिसे एज़ अ किचन यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे मेरी सास का जो एक्स्ट्रा सामान है, पेटियाँ वग़ैरह जो उस दौर में दी जाती थी, वो पड़ी हुई हैं। एक फ्रिज पड़ी हुई है मेरी नंद की, और बैठक के सामने एक कमरा है जहाँ पे जो है वो मेरी नंद का सामान है। ये कमरा हम ज़्यादातर खोलते नहीं हैं, ये इसी तरह बंद ही रहता है। जब सफाई वगैरह करनी होती है तो तब हम इसका लॉक खोलते हैं। ये है जी मेरी नंद का फर्नीचर। मेरी नंद अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है, अपने घर में है, ससुराल में खुश है। लेकिन फ़िलहाल जब उसका अपना घर बनेगा तो इंशाल्लाह वो अपना फर्नीचर अपने घर में ले जाएगी। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि काफ़ी, जब ये डिज़ाइन नए नए चले थे उस टाइम का ये फर्नीचर है। मेरी नंद को बहुत शौक़ था कि उसका फ़र्नीचर, उसका बेड बहुत बड़ा हो और ओवरऑल फ़र्नीचर बड़ा बड़ा हो। तो उसने अपनी शौक़ से हिसाब से अपना फ़र्नीचर बनवाया। अभी फ़िलहाल यहाँ पे उसका सारा सामान जो था वो एडजस्ट करने की कोशिश की है। रूम छोटा है सामान के हिसाब से, लेकिन जब वो अपना घर बनाएगी तो इसको बहुत अच्छे से सेट करेगी। यहाँ पे बस ये सामने जो आपको अलमारी नज़र आ रही है मेरी सास की है, बकाया सारा फर्नीचर जो है वो मेरी नंद का है। अच्छा, नीचे ये कोई टाइल पत्थर नहीं लगा हुआ, ये शीट्स बिछी हुई हैं। अभी मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि बहुत सा काम होने वाला है घर का, जो कि टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। महंगाई के इस दौर में घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इंसान की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं कि मैंने ये भी काम करवाना है, ये भी काम करवाना है, लेकिन उसका बजट हिल जाता है जब घर बनाया जाता है। लेकिन कोई नहीं, इंसान बस ज़िंदगी होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, काम जो हैं वो ज़िंदगी के साथ आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। अच्छा जी, ये थी नीचे वाले पोर्शन की ओवरऑल लुक, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अब आपको दिखाऊंगी जी ऊपर ऊपर क्या है। ऊपर 2 रूम हैं, उनकी क्या लुक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और छत बहुत ही प्यारी है, आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी गांव की वाइब फील होगी, और ओवरऑल गांव में किस तरह के घर होते हैं वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी। अच्छा जी, ऊपर जो 2 रूम हैं वहाँ पे जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो टोटली जो है वो एक्स्ट्रा सामान है जो कम यूज़ में आता है। और यहाँ पे सारा ये, और तकरीबन स्टोर रूम बनाए हुए हैं। ये है मेरा बेटा जिसकी कुछ हालत ऐसी है हो गई है, ऊपर लाते लाते थोड़ा सा ये ख़राब हो चुका है इसका पेंट। और यहाँ पे जी 4 पहियाँ पड़ी हुई हैं, गर्मियों के पंखे शंखे पड़े हुए हैं। और ये सामने मेरे ससुर की तस्वीर है, अली शेर डोला। गांव में जब इलेक्शन हुए थे कुछ साल पहले तो तब उन्होंने ये अपना बनवाया था। और यहाँ पे 4 पहियाँ कवर करके रखी हुई हैं। अच्छा जी, इस कमरे के साथ भी एक छोटा-सा एक और स्टोर रूम है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पर्दा लगा हुआ है। यहाँ पे मेरा टोटली ससुर का सामान पड़ा हुआ है। मैं बता चुकी हूँ कि वो मिस्त्री हैं, तो उनका जो भी मिस्त्रियों वाला सामान होता है वो उस कमरे में रखा हुआ है। ये है जी मेरी वॉशिंग मशीन। मैं अपने तमाम पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं अक्सर अपने व्लॉग में ज़िक्र करती हूँ कि मैं कपड़े धोने के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मायका पास है, मेरे पास मशीन नहीं है, तो मुझे हाथ से कपड़े धोना काफ़ी मुश्किल लगता है। सो मैं कपड़े उधर जाके धोती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि हमने मशीन लेके जानी है, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। जब हम सामान लेके जा रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम पे ये निकाल के रखी हुई थी और मेरे हस्बैंड इसको लोड करना भूल गए थे। और अच्छा जी, ये भी यहाँ पे भी जो मैंने आपको कमरा दिखाया है, ये भी ऑलमोस्ट टोटली स्टोर रूम है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी सास ने थोड़ी बहुत, क्या कहेंगे इसे, खेती बाड़ी और थोड़े बहुत पौधे लगाए हुए हैं। ये है जी सामने खुरा। यहाँ पे हम बर्तन जो सॉरी कपड़े ऊपर धोते हैं, नीचे कपड़े धोने का कोई सीन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर ही हम लोग मशीनें वगैरह रखी हुई हैं और ऊपर ही कपड़े शपड़े धोते हैं, ऊपर ही सुखाते हैं, सुखाने के बाद नीचे लेके जाते हैं। ये है जी एलोवेरा, जो जिसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। और ये है जी हवा के लिए सिस्टम बनाया, अब इसको क्या कहते हैं मेरे माइंड से निकला हुआ। अच्छा जी, उसके बाद एक आइडिया है सब लोगों के लिए जो जिनको शौक़ है घर में सब्ज़ियां वगैरह उगाने का, लेकिन घर में कच्ची जगह नहीं है। ये थी जी वाटर टैंकी, जो कि डैमेज हो चुकी थी, एक जगह से टूट चुकी थी और ये ठीक करना बहुत मुश्किल था। तो मेरी सास ने आइडिया दिया कि इसको दरमियान से कटवा के इसके अंदर मिट्टी डलवा के तो हम यहाँ पे सब्ज़ियाँ उगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये आइडिया पूरी तरह से कामयाब हुआ है। उन्होंने अपनी मनपसंद जो भी सब्ज़ियाँ थी, जो पॉसिबल थी इसमें उगाना, वो उगाई हैं। ये है जी धनिया,
और ये उन्होंने, मेरी सास जो है वो ख़ुद इन सब चीज़ों की लुक आफ्टर करती हैं और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कौन कौन सी सब्ज़ी है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है जिस जिसको समझ आ रही है। अच्छा जी, ये है जी मोंगरे, इसका मुझे आइडिया है। एक टब के अंदर ये भी लगाए हुए हैं और मेरी सास बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाने की एक दिन की सब्ज़ी पूरी निकल आती है। घर की लगी ऑर्गेनिक चीज़ें जब ताज़ा उतार के पकाई जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और इनके बहुत से जो हैं वो बाज़ार से हम जो भी सब्ज़ियां लाते हैं वो ताज़ा थोड़ी होती हैं, वो पता नहीं कितने दिन पुरानी होती हैं, बासी होती हैं। और यहाँ जी ताज़ा उतार के पकाई जाती हैं जो कि टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लगी हुई है पालक, मेथी और भी कुछ लगा हुआ है जो कि मुझे नहीं पता। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मिकदार में लगी हुई है एक टैंकी के अंदर। आप लोगों ने भी कमेंट्स में देख के माशाल्लाह लाजमी कहना है। और ये सब अल्लाह पाक की कुदरत है, इंसान जितनी मेहनत अपनी फ़सल पे करता है उसको वैसा ही फल दिया जाता है। और कहावत भी बनी हुई है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अच्छा जी, ये है सामने, कैसे कहेंगे, पंजाबी में इसे कहते हैं मूंजी। ठीक है, जो चावल हम लोग खाते हैं वो इसके अंदर से निकलते हैं। इसको मेरी सास धूप लगवा रही है और इसके बाद इससे चावल निकलवाएंगे। इन चावलों के टेस्ट में और जो चावल हम दुकानों से बाज़ारों से ला के खाते हैं उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा जी, ऊपर तंदूर भी रखा हुआ है, ये चूल्हे वगैरह भी रखे हुए हैं और साथ में पूरा बालन शालन रखा हुआ है। रोटियां शोटियां जब तंदूर पे पकानी होती तो तंदूर पे पकाई जाती हैं, वरना चूल्हों पे पका ली जाती हैं। तो ये थी जी हमारी छत की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे जी मेरे ससुर का सामान पड़ा हुआ है, फट्टे वगैरह उनके काम की चीज़ें हैं। और ये है जी कुछ हमारी छत की फ़ाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आई होगी, कुछ गांव की वाइब भी आई होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी हमारे गांव की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे लोगों के घर कुछ इस तरह से बने होते हैं। अच्छा जी, ये गांव बहुत बड़ा है, पाकपतन का सबसे बड़ा गांव इसको माना जाता है। आप लोगों ने बताना है जिस जिसको पता है कि वो इस गांव का क्या नाम है। अच्छा जी, ये है जी दूसरी साइड, ये सामने मस्जिद है। और ये इस तरह से भी, मतलब यहाँ पे अच्छे घर भी होते हैं। जो लोग अपने घर में फाइनेंशियली अच्छे हैं उनके घर का स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, और जो अपने घरों में नॉर्मल है उनके घरों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत और क्यूट और गांव की एक प्योर वाइब दे रहा है। और मुझे इस तरह के घर बहुत ही पसंद हैं जहाँ पे मिट्टी के सहन और सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती हो। अच्छा जी, ये था मेरा गांव की लुक, मैंने आपको दिखा दी, घर की भी दिखा दी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक लाजमी पहुँचे। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट भी बहुत मज़े के व्लॉग्स में कोशिश करूँगी कि आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी आपने बताना है। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।